हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है कि हम नीट एस्पिरेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम देख रहे थे कि उनका जो नंबर है ईयरली वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और उनकी कट ऑफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा हमने देखा। तो ये पाया कि हर साल जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ गया है, यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है डॉक्टर बनने के लिए। तो इसका थोड़ा सा हम रीज़न देखते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। तो एक थोड़ा सा हम सीट्स के ऊपर डालते हैं नज़र कि कितना सीट्स हमारे जो है ऑल इंडिया में है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं एमबीबीएस के लिए, उनकी 50 प्लस जो है 1000 सीट्स अवेलेबल हैं जो कि गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट जो मतलब जो एफिलिएशन में है उन दोनों की मिला करके हैं। बीडीएस की 28,000 है और बाकी जो बीएमएस उनकी भी 50 प्लस है। मतलब लगभग अगर हम टोटल सीट्स लगाते हैं तो अप्रोक्स 1.5 लाख के करीब बनती हैं सभी जो है। और नीट एस्पिरेंट्स जो 2024 में जिन्होंने जो पेपर दिया था उनका हम थोड़ा सा नंबर जो देखते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू गूगल तो वो 24 लाख है, जिनमें से 23,30,000+ लोगों ने पेपर दिया था। और उनमें से जो है जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो इन सीट्स के हिसाब से है। अब उनकी कट ऑफ जो है, जैसा कि अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि 60 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनके 715 प्लस यानी 715 से प्लस मार्क्स हैं। तो ऐसे में कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई रही सब कोर्सेज के रिगार्डिंग, वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या फिर बीएमएस हो। और मैक्सिमम छात्र जो है उनका एडमिशन नहीं हो पाया। अब थोड़ा सा इसके रीजंस को देखते हैं कि क्या रीजन है कि भाई इतना जो है इसमें भीड़ बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि प्रोफेशन जो है ये पहले जैसा नहीं रहा, यानी जो पहले एक रिस्पेक्टफुल एक जो है सेवा भाव वाला था वो चेंज हो गया है। आजकल जो है बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर्स हैं, क्योंकि एक कारण ये भी है कि अपने रिश्तेदार या फिर पड़ोसी या फिर कोई भी अपने नज़दीकी जो है जिनका बच्चा या कोई भी जो है डॉक्टर वगैरह की लाइन में है या मेडिकल की लाइन में है, वो उनको देखकर लगता है कि वो जो है काफ़ी पैसा कमाते हैं, काफ़ी जो है उनके पास सोर्सेज हैं। तो ये सोचकर जो है पेरेंट्स अपने बच्चे के ना चाहते हुए भी वो कोशिश करते हैं कि आप इस फील्ड में जाइए। तो इस वजह से भी एक कारण है। दूसरा है कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स के जो लुभावने वादे होते हैं कि जैसे उनको सुन के लगता है कि सब बच्चों का एडमिशन जो है हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता है। वो मोटी भारी भरकम फीस लेते हैं और जो है बहका देते हैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी। लेकिन वो बच्चे का जो अगर मन नहीं है या फिर वैसा अगर उसकी इच्छा ही नहीं है, तो एक पैसन होता है कि डॉक्टर आप बन रहे हैं तो एक पैसन है, ना कि ज़बरदस्ती है। अगर आप बन भी गए तो फिर उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे उस फील्ड में। तो सबसे कारण तो बड़ा कारण तो है ये कोचिंग सेंटर, उनमें सबका एडमिशन नहीं होता है। हर एक कोचिंग सेंटर से अगर मिनिमम छोटी ब्रांच लगाते हैं तो एक आध या दो बच्चों का ही होता है, उसके अलावा बाकी का नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है। तीसरा जो है, जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि उनको जो है रियलिटी के बारे में नहीं पता है। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, वो देखा देखी में जुड़े हुए हैं कि हाँ भाई चलो नीट दे देते हैं या इससे एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नीट देने के बाद आपको 6 साल जो है किसी भी डिग्री में, कोई भी डिग्री लगा लो, बीएमएस बीडीएस या फिर एमबीबीएस 6 साल की होती है। उसके बाद आपको जो है एक जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलती है। उसके बाद आप पीजी करने जाते हो तो 3 साल की जो है उसके बाद पीजी होती है। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है, सब में होती है स्पेशलाइजेशन, कोई करता कोई नहीं करता है। तो उसमें भी आपके 1-2 साल चले जाते हैं। तो मोटा मोटी लगा के अगर देखते हैं तो 10 से 12 साल तो आपके पढ़ाई में ही चले जाएंगे। और उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस या फिर आपको जॉब करना पड़ेगा। ये बात जो है यहाँ तक का लेवल ना कोचिंग सेंटर बताते हैं
ना आपको पता है ना पेरेंट्स को पता होता है, और आप देखा देखी में जो है इसमें घुस जाते हैं। अच्छा, एक कारण ये भी है कि अगर आपका एडमिशन बाई चांस नहीं होता है तो आप जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से या किसी से भी जो है एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार MBBS बन जाएं या BMS बन जाए या कुछ भी, एक बार BDS वगैरह बन जाए तो उसके बाद तो हम दिक्कत ही नहीं है कोई। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी मोटी फीस होती है, लगभग जो है मिनिमम से मिनिमम अगर 50 से 1 करोड़ के बीच में जो है आपका पैकेज रहता है। MBBS के लिए 1 करोड़ लगा लो, बाकी BMS वगैरह जो प्राइवेट हैं वो तो महंगे ही कराते हैं। तो उसके बाद आपको PG के लिए भी दिक्कतें आएंगी, मतलब जब आप वो चीज़ क्रैक नहीं कर पाएँ तो आगे PG में भी आपको दिक्कत आएगी। तो ये काफ़ी चीज़ों की समस्या है। और एक कारण ये भी है कि उनको जो है, जो प्रोफेशन है वो अब सेवा भाव वाला नहीं रहकर एक बिजनेस वाला हो गया है। तो सबको लगता है कि अगर आप जो है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं कि अपने बच्चों को इसमें एक इन्वेस्टमेंट लगा के हम जो है इसमें सेट करवा देंगे, पर ये जो है सारा खेल एक नॉलेज का है, आज भी है और कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। तो एस्पिरेंट्स जो है कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन उनके बीच जो कंपटीशन है, सीट्स तो लिमिटेड हैं, उतनी ही रहेंगी, या उस ऐसा तो है नहीं कि भाई नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ेंगे तो सीट भी बढ़ जाएंगी। हाँ, हो सकता है जो है कुछ हज़ार सीटें साल में ऐड ऑन्स हो जाएं, पर इतना नहीं होता है। तो सोच समझ के जो है इसमें जो है आप फैसला लें। ऐसा नहीं है कि जो है बाकी स्ट्रीम में कोई स्कोप नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें ना जाएं, या तो आप सोच समझ के जाएं कि आप कर सकते हैं। इस एक टेस्ट क्रैक करना और एक डिग्री ले लेना जो है दोनों अलग अलग बातें हैं। और उसके बाद आप जब जो है सोशली कनेक्ट होते हैं या जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं डिग्री होने के बाद, वो एक अलग मैटर है। मतलब अगर आपके मन में जो है इच्छा है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है और मेरा जो है सेवा भाव का मन है, तो आप बशर्ते जो है वो उसमें जाइए, और उसके बाद तो आपको रिस्पेक्ट पैसा सब मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है नीट एस्पिरेंट्स का नंबर जो है इन कारणों से हमें लगता है कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।